सो क्या हाल चाल। सब ठीक है। आज अपन ट्रिगो का इनवर्स ट्रिगो का थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करने वाले। इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा और बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे उसके ऊपर, है ना। तो ठीक है, बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, सेम वही कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख रखा है पिछला दोनों वीडियोस, एज इन आपको इनवर्स ट्रिगो के जो बेसिक्स के ग्राफ्स है और जो बेसिक अपन को आइडिया होना चाहिए, अगर आपको वो नहीं है तो आप जाके वो वीडियोस पहले देख लो, इसके बाद यहाँ पे आना, एल्स समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगो। सवाल से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओके, सो क्वेश्चन दे रखा है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, देन इवेल्युएट, जो भी है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस अंदर वाले को पहले इवेल्युएट करूंगा कि ये चीज आ क्या रहा है, उस हिसाब से बाकी का काम करेंगे। ठीक है। अब ये दे रखा है कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पे भी कॉट इनवर्स एक्स है। अब अगर इनवर्स ट्री को फंक्शन है तो इसका मतलब वो एक एंगल होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मान लो इस एंगल को मैं ए ले रहा हूं, तो ये लिखा हुआ है एक्स कॉस ए प्लस साइन ए, है ना। ठीक है, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है अभी तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल प्लॉट कर रहा हूँ। अब जो एंगल ए है, मान लो ये वाला वो एंगल है। अब कॉट इनवर्स एक्स जो है वो ए है, इसका मतलब एक्स जो है वो कॉट ए हो गया। क्लियर है। अब अगर एक्स कॉट ए हो रहा है, इसका मतलब कॉट का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब एक्स जो है वो बेस है, तो ये बेस हो गया और परपेंडिकुलर हो गया 1। क्लियर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ 1 + x², नॉर्मल। अब ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, एक्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स लिखूं या फिर कॉस इनवर्स एक्स बाय रूट ओवर ऑफ 1 + x² लिखूं। सेम ही चीज है ना। मतलब मुझे मेन क्या, मतलब यहाँ पे ए होना चाहिए। अब वो ए कॉट इनवर्स से आ रहा है या कॉस इनवर्स से आ रहा है, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। लॉजिकल है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बेस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस रूट ओवर ऑफ 1 + x²। क्लियर है। ठीक। प्लस साइन ऑफ ए दे रखा है, तो वही साइन के टर्म्स में लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√1 + x²। ठीक। ठीक है। अब यहां पे अगर देखूं 1 + x² और यहां पे x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सवाल पे दे रखा है, सवाल में दे रखा है। और x अपॉन ये जो भी है, अब x जो है वो हमेशा इससे छोटा ही होगा, तो मतलब ये पूरा चीज 1 से कम है, 0 से बड़ा है। तो अपन डायरेक्टली इसको खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया, मतलब डोमेन में है वो। सो एक्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स मतलब इंटू एक्स बाय रूट ओवर ऑफ 1 + x² प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स, सो 1/√1 + x²। इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर करना है। मेन जो प्रॉब्लम था वो तो हट ही गया। तो ये लिखा हुआ x² प्लस 1/√1 + x² का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1, है ना। इसके बाद -1 का रूट ओवर, सो x² प्लस 1 - 1 होल टू द पावर 1/2, तो ये आ जाएगा मॉड x, है ना। उसके बाद रूट ओवर ऑफ 1 + x² इंटू मॉड x, रूट ओवर ऑफ 1 + x² इंटू मॉड x। ठीक है, यही आ रहा है, हाँ बिल्कुल यही आ रहा है। अब मॉड को अगर मैं हटा रहा हूं तो पॉजिटिव लगेगा नेगेटिव लगेगा। एक्स जो है वो 0 से 1 है, मतलब हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा बिना नेगेटिव साइन के चिंता की, है ना। सो ये हो जाएगा 1 + x² का रूट ओवर इंटू, मतलब x इंटू 1 + x² का रूट ओवर। क्लियर है, इजी था।
ओके सो हाँ, नेक्स्ट अभी कुछ प्रॉपर्टीज अपन देखें। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाय वन प्लस एक्स वाई अगर x और y ग्रेटर देन जीरो हो गए। ये हुआ कैसे? चलो ये बता देता हूँ। नहीं, एक काम करते हैं, कोई भी बीच में पकड़ लेते हैं। सोचने का तरीका सबके लिए वही है, जो भी प्रॉपर्टीज दे रखा है यहाँ पे, है ना। इसका मैं पीडीएफ आपको, पीडीएफ या फिर इमेज फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ले लो। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल आराम से आलस मार के दे। अब किसी एक को पकड़ लेते हैं। मान लो मैंने ये वाले को पकड़ लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पकड़ लेते हैं इसको, कॉपी, कहाँ पे करो, एक क्रिएट करना पड़ेगा। ये हो गया। ये जो है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू है। इसका वैल्यू हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो है और एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन वन है। ठीक है, ये मालूम मुझे प्रूव करना है। अब इसका जो प्रूव करने का तरीका है सभी के लिए वही है, कुछ अलग है ही नहीं, ध्यान में ये रखना। और अगर मैं ये प्रूव कर रहा हूँ तो सारा कुछ का मेथड सेम है, आप लगा के खुद प्रूव कर लेना, है ना। ओके, ठीक है। सो वही है, इनवर्स है, इसका मतलब ये कुछ एक एंगल होगा, ये भी कुछ एक एंगल होगा, मान लो ए और बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ओके ओके, तो इसका मतलब tan इनवर्स x जो है वो a हो गया, tan इनवर्स b जो है, सॉरी y जो है वो b हो गया। ठीक है, अब अगर a प्लस बी लिख रहा हूं और उसका tan ले रहा हूं तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b बाय वन माइनस tan a tan b। ठीक है, ओके। अब दोनों तरफ मैं tan इनवर्स ले जा रहा हूं, तो tan इनवर्स ऑफ, ताकि मुझे tan हट जाए, मतलब आराम से हट जाए, तो tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b बाय वन माइनस tan a tan b। ठीक, ओके, सही बात है। अब a प्लस बी यहां पे दे रखा है कि एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी एक्स और वाई जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, और एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन वन है, एक्स इंटू वाई जो है ग्रेटर देन वन है। अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब कोई एक x और y में से होगा जो कि ग्रेटर देन वन होगा, है ना। हाँ, बात तो सही है। तो इसका मतलब या तो a या तो b, है ना। इन दोनों में ग्रेटर देन वन वैल्यू दे रहा है। अब tan ग्रेटर देन वन कब होता है? जब पाई बाय फोर से ज्यादा होता है। सही है, ओके, मतलब वन देता है पाई बाय फोर पे, अगर मैं पाई बाय फोर को क्रॉस कर रहा हूं तो वो ग्रेटर देन वन वैल्यू देगा। ठीक, ओके। अब a प्लस बी जो है इनमें से एक पाई बाय फोर है ना। दूसरा जो है मतलब पाई बाय फोर से ग्रेटर है, पाई बाय फोर से ग्रेटर है। दूसरा जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन वन दे रखा है। यहाँ पे एक एंगल जो भी है वो पाई बाय टू से ग्रेटर है, ठीक है, पाई बाय फोर से ग्रेटर है। दूसरा एंगल अगर मैं पाई बाय फोर से ग्रेटर कंसिडर कर रहा हूँ, इसका मतलब a प्लस बी जो है, जो a प्लस बी है वो तुम्हारा पाई बाय टू क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है, अगर a प्लस बी पाई बाय टू को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब पाई बाय टू से थोड़ा बड़ा है, पर इतना ज्यादा बड़ा नहीं कि बिल्कुल ही पाई क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो tan के हिसाब से अगर मुझे उसको उसके प्रिंसिपल डोमेन में लेके आना है, मतलब a प्लस बी जो है, सॉरी a प्लस बी जो है वो लेस देन पाई बाय टू ग्रेटर देन माइनस पाई बाय टू, इसके बीच में लेके आना है, तो मुझे कुछ
ऐड ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आर्ट ऐड से तो बात बनेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत मतलब जो चाहिए उससे बड़ा है, तो अपन को कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे? पाई सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस पाई। इसका मतलब जब ये टैन हट रहा है तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ, सॉरी, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस पाई। ठीक है, तो इस तरफ वही टैन इनवर्स ऑफ टैन ए। अब अगर a टैन इनवर्स x है तो टैन ए हो जाएगा x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया? टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स वाई। ओके, जो कि पाई को अगर उस तरफ भेज रहा हूं तो हो जाएगा पाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, क्लियर है? हो गया प्रूफ। इसी मेथड से आपको सब कुछ प्रूफ करना है, खुद से कोशिश कर। ठीक है, वरना तो ज्यादा प्रूफ से लेना देना है नहीं, अपन को फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, तो वो क्वेश्चन करते करते हो ही जाए, है ना? ओके, नेक्स्ट। टैन इनवर्स 1 प्लस टैन इनवर्स 2 प्लस टैन इनवर्स 3। अच्छा, यहाँ पे 3 एंगल्स है, 3 एंगल वाले में आपको ये वाला फॉर्मूला स्ट्राइक करना पड़ेगा, मतलब स्ट्राइक करना चाहिए। ओके, ठीक है। अब या तो ये होगा या फिर ये होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो देख लेते क्या सिचुएशन है। यहाँ पे जो है टैन इनवर्स 1 प्लस टैन इनवर्स 2 प्लस टैन इनवर्स 3 दे रखा है। ओके, तो अपन को दो दो करके करना पड़ेगा, पॉइंट तो है। सो टैन इनवर्स 1 और 2, यहाँ पे x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है। चलो, एक बात तो क्लियर हो गया। दूसरा, x इंटू वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है ना? तो अपन को दूसरा वाला आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा कि पाई प्लस टैन इनवर्स x, मतलब 1 प्लस 2 पाई 1 माइनस 2, ये हो जाएगा पाई प्लस टैन इनवर्स -3, है ना? ओके, तो सही बात है, यहाँ पे आ गया प्लस टैन इनवर्स 3, वो तो सवाल में था। इससे मुझे एक प्रॉपर्टी याद आया जो कि आपको बताना है। कहाँ पे लिखूं? क्या हो गया? अरे, ये क्या? पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे यार, ये छोड़ो, हटाओ इसको, रहने दो यहाँ। अब लेट्स से मैं बोल रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ -x, इसका क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स x। क्यों? क्योंकि मान लो ये कोई एक एंगल है, माइनस अगर x π/2 से, सॉरी, -1 से 1 के बीच में लाई करा, तो -x भी -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर ये a हो गया तो साइन a का वैल्यू -x हो गया, है ना? तो x क्या हो गया? हाँ, -x हो गया। साइन a का वैल्यू -x, x हो गया माइनस साइन है और साइन ऑफ माइनस है। ठीक, अब मुझे अगर साइन को हटाना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस है जो कि माइनस ए हो गया, सो ए इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो मतलब साइकिल में वापस प्रूव हो गया आगे। क्लियर है? ओके, ऐसे ही देखना होता। हाँ, तो ये तो खाली साइन का था। अगर मैं टैन का देखूं, टैन इनवर्स ऑफ -x, ये भी उसी आइडिया से माइनस टैन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ -x जो है वो डिफरेंट होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ठीक, ठीक उसी तरीके से कॉट इनवर्स -x जो होता है वो भी पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा। और सेक के साथ भी यही होगा, सेक इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। और हाँ, सेक के बाद कोसेक, कोसेक तो साइन का भाई बहन या फिर खानदान से है, सो इसका वही होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से सारा हो गया। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस टैन इनवर्स ऑफ 3 प्लस टैन इनवर्स ऑफ 3। तो ये गया, ये गया, आंसर बच गया पाई।
क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3, इसका वैल्यू क्या आएगा? देख लेते हैं। ये प्रूफ करना था क्या? नहीं, इसका वैल्यू पाई है ना। ये आपको अगर हो सके तो याद कर लेना है, ठीक, काम में आता है ये। नेक्स्ट, याद इसको भी करना है, पर वही क्वेश्चन के फॉर्म में करने से अच्छे से याद होगा। तो कॉट इनवर्स, अच्छा पहले तो कॉट इनवर्स का एडिशन का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टैन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है टैन इनवर्स 1/x, या फिर पाई प्लस टैन इनवर्स 1/x। ऊपर वाला कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0 है। नीचे वाला कब होगा? जब x लेस देन 0 है। ठीक है, यहाँ पे अगर देख रहा हूँ तो सारे ग्रेटर देन 0, तो कोई समस्या ही नहीं है, डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली दे रखा है टैन इनवर्स 1 प्लस टैन इनवर्स 1/2 प्लस टैन इनवर्स 1/3। ओके, अब 1 1/2 दोनों ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल सही, ग्रेटर देन 0 है। और एक्स वाई मतलब 1 इंटू 1/2 लेस देन 1 है। ओके, तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो कि टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, ठीक है, प्लस टैन इनवर्स 1/3। तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 3/2, 3/2 बाय 2, तो टैन इनवर्स 3 प्लस टैन इनवर्स 1/3। अब या तो इसको ऐड कर लो या फिर कॉमन सेंस लगाओ कि ये वाला जो है इसको मैं अगर कॉट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 3। अब मुझे बताओ कि टैन इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 3 ये क्या होता है? पाई/2। बात तो सही है, तो अपना आंसर आ गया पाई/2। आपको कोशिश करना है कि आप ये भी याद कर लो, कोशिश करना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट, जो भी दे रखा है, हमेशा याद रखना अगर प्रूव में 3 एंगल्स का सम दे रखा है तो दिमाग में टैन वाला स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा उससे करोगे, पर टैन स्ट्राइक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन में लेके कर रहा हूँ इसको तो भी सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने करके देखा हुआ है, बिल्कुल सॉल्व होगा। पर टैन में लेने से जो एंगल्स है ना, या फिर जो वैल्यूज है वो थोड़े इजी पड़ेंगे, है ना। ठीक, तो ले लेते हैं इजी वैल्यूज। सो साइन इनवर्स 1/3, तो इसको मैं टैन इनवर्स में अगर लिख रहा हूँ, ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं दिखाने में इजी पड़ेगा। तो मान लो ये कोई एक ट्रायंगल हो गया, है ना। साइन इनवर्स 1/3 दे रखा है, अगर मैं ये एंगल कंसिडर कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर ये 1 ये 3, तो 9 माइनस 1 8, 2√2। ठीक है, ये पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए वही ट्रायंगल होगा, मान लो ऐसे कुछ। इसमें अगर ये एंगल ले रहा हूँ तो ये, सॉरी, अरे क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा ये ना। वीडियो के बीच में होने से मेरा दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल, मतलब पागल वाला नहीं, गुस्सा आ जाता है। नहीं चल रहा फिर भी, बट अरे एक सेकंड बंद करके ट्राई करता हूँ चल गया, सही है। होता है बीच बीच में, ये सब होता रहता है। ओके, ये एंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया जिसमें कि ये 1 है, ये 3√11 है। तो बेस जो है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3√11 का स्क्वायर होता है 99 माइनस 1 98 √98। ठीक है, फिर लास्ट वाला अगर मैं कर रहा हूँ, देखते हैं, पहले पहले दो को कर लेते हैं। तो ये हो गया, ब्लू से लिख लेते हैं कि tan इनवर्स 1/3 है, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर 1 अपॉन बेस 2√2। ठीक है, ओके, प्लस tan इनवर्स, वही परपेंडिकुलर हो गया 1
डिवाइडेड बाय बेस √98, है ना। फिर प्लस, चलो इसको भी tan में कर ही लेते हैं, ये क्यों बच जाएगा बेचारा। ओके, अगर ये एंगल कंसिडर कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस √11 हो गया, तो इस हिसाब से या फिर इस नाते से बेस का जो वैल्यू है वो हो जाएगा √2, है ना। तो tan इनवर्स 3/√2। अरे ये तो जाना पहचाना वैल्यू है, नहीं सॉरी, जाना पहचाना नहीं है। ओके, ये हो गया। अब ऐड करते हैं, फिर क्या ही बचा हुआ है। tan इनवर्स, दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल ठीक है। और एक्स वाई का वैल्यू <1 है, हाँ वो भी है। तो डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्मूला जो है वो लग जाएगा 1/2√2 प्लस 1/√98, मतलब x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/2 √(98 इंटू 2) कितना होता है, 2 8 16 196। ओके, प्लस tan इनवर्स 3/√2, ठीक सही। अब वही 4 करके 8। हम्म, ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2√2 प्लस √98 डिवाइडेड बाय 196। 2 टाइम्स 196, 14 का स्क्वायर होता है ना 196, सो 8 28 माइनस 1, है ना, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, प्लस tan इनवर्स 3/√2। अब आगे आप खुद कर लेना, ये हो जाएगा 27, है ना, बाकी आप ऐड कर लो। चेक वैसे ही करना है, यहाँ पे भी वही है कि ये वाला जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, मल्टीप्लाई करके देखना है कि ग्रेटर देन 1 है या नहीं है, ठीक है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, cos इनवर्स x/2 cos इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा, प्रूव दैट, ठीक। ओके, हम्म, कर लेते हैं, इसमें क्या। cos इनवर्स कहाँ गया, हम्म, अरे कुछ अलग कलर से करते हैं। cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3, है ना। अब इसको एक काम करते हैं, मैं इसको पहले ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos इनवर्स x/2 इंटू y/3 माइनस √(1 माइनस x²/4 टू √(1 माइनस y²/9), ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x/y/6 माइनस वही 1 माइनस x² का √(, इंटू 1 माइनस y² का √(, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू थीटा, 0 नहीं थीटा, क्लियर है। नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं, इसमें इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस √1 माइनस x² इंटू √1 माइनस y²। कॉस इनवर्स है तो दोनों तरफ अगर कॉस ले रहा हूं तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब नीचे 6 था, यहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नॉर्मल जैसे अलजेब्रा मैनिपुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा √(1 माइनस x² इंटू √(1 माइनस y², इक्वल्स टू xy-6 cos थीटा। रूट हटाना है तो स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस y² इज इक्वल्स टू x² प्लस 36 cos थीटा माइनस 12xy cos थीटा। ओके, जो दिख रहा है प्रूव होते हुए, सो ये हो गया 1 प्लस x² इंटू y² माइनस x² माइनस y² इक्वल्स टू जो भी है
अब अगर यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो ये गया, है ना। ओके, 36 कॉस थीटा 12xy जो भी है सब कुछ एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सब कुछ उधर ही ले लेते हैं। 36 कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12xy कॉस थीटा इक्वल्स टू, ओ वन भी था एक, -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना था, 9x² 4y² 36 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एक सेकेंड, 36 कॉस स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर। अब अगर मैं कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 36 माइनस 36 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर मैं ये देखूं तो अगर मैं इसको देखूं, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम वाला सीन है, गलती होता है, बिल्कुल होता है। सो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। अब सही आ रहा है। 4 9 4 9 4 9, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो 9 4। ओके, तो इस नाते से अपना प्रूव हो गया। हाँ, हो तो गया। सो ये आ जाएगा 9x² कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 9x² 9y², 1 के जगह 36 आ गया, ये लिखना 36, और ये भी 36। ओके ओके, तो अपना आंसर मैं बना के लिख लेता हूँ एक ही साथ। 1 माइनस, अगर कॉस का थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ तो 36 कट हो गया, तो ये बच जाएगा 36 साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 9x² प्लस 4y² माइनस 12xy कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब साइन को उधर ले लो, अपना जो प्रूफ करना था वो प्रूव हो गया। हो गया, ठीक है। ओके, ये हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट ये सवाल कर लेते हैं। शो दैट जो भी है, ओके ओके नहीं, x-4/2 हो। हम्म, ये बार बार इधर क्यों आ रहा है? अरे, फिर से मैं काम करता हूँ इसके, ये कुछ भी नहीं है ना, पता नहीं कैसे कॉपी हो गया, ग्लिच। अब ये क्वेश्चन मुझे करना है सॉल्व, tan इनवर्स cos x बाय 1 माइनस साइन x। अभी tan के अंदर ये जो फॉर्मेट है इसको मैं ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो इसको मुझे कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने से पहले मुझे ये देखना है कि राइट हैंड साइड में x 5/4 माइनस x/2 दे रखा है। अगर मैं इसको डबल कर दूं तो π/2 माइनस एक्स आ जाएगा, सही बात है। ओके, तो जो सवाल है इसका जो अंदर वाला एंगल है वो लिख लेता हूँ, नहीं मतलब अंदर अंदर वाला वैल्यू है cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको मैं ऐसे कर दूं चलेगा कि साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स। ओके, ठीक है, ऊपर वाले का डबल एंगल फॉर्मूला लगा देता हूँ, 2 साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स कॉस ऑफ π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वेयर π/4 माइनस एक्स। ठीक, ओके। अब इसको अगर मैनिपुलेट कर रहा हूं तो ये आ जाएगा, कॉस कट गया, tan ऑफ π/4 माइनस एक्स। ठीक है, ओके ओके ओके, अभी तो दिख ही गया कि क्या हो रहा है। अब इसको मैं कहीं पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि जगह कम है।
ठीक। अब अगर मैं tan इनवर्स ले रहा हूँ, tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसका वैल्यू पाई बाय 4 माइनस एक्स आएगा कब? जब पाई बाय 4 माइनस एक्स इज लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। सही बात है। ओके, तो पाई बाय 4 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो माइनस 3 पाई बाय 4 लेस देन माइनस एक्स लेस देन पाई बाय 4। सही है। ओके, तो माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो 3 पाई बाय 4 इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो ये आ गया कंडीशन और इसका वैल्यू आ जाएगा, ये आ गया वैल्यू, है ना। तो यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। ठीक है, हो गया। ओके, तो ये आखिरी सवाल करते हैं, उसके बाद रैप अप करेंगे। tan इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 2/3, मतलब tan ऑफ 1/2 cos इनवर्स 2/3। ओके, ठीक है भाई, क्या दिक्कत है इसमें? पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक एंगल कंसिडर कर लेता हूँ, ए मान लो। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली tan का हाफ एंगल दे रखा है a/2, तो अगर आपको याद है तो ये होता है 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए का रूट ओवर। ठीक। ओके, तो 1 माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2/3 बाय 1 प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वही 2/3 का रूट ओवर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2/3 बाय 1 प्लस 2/3। बाकी का काम आप खुद करना, आप समझदार। ठीक है, हो गया, सब सॉल्व हो गया क्या? तो बस इतने प्रॉपर्टीज में यही सब सवाल आते हैं या फिर इसी पैटर्न के सवाल आते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज बचे हुए, लास्ट वीडियो आएगा, मतलब उसके बाद वाला जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो है, फिर आपका ट्रियो खत्म। ठीक है, इनवर्स ट्रियो, ट्रियो तक आपका खत्म है। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।